इंडिया का सबसे बड़ा फूड टेक बैटल चल रहा है, जोमेटो वर्सेस स्विगी। जैसे हम खाना ऑर्डर करते टाइम में सोचते हैं ना कि कहाँ से ऑर्डर करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, जोमेटो या फिर स्विगी। वैसे ही ये सवाल अब इन्वेस्टर्स के माइंड में भी है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जोमेटो पे या फिर स्विगी पे। यहाँ एक साइड एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है, वही दूसरी साइड एक कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। बट सवाल अभी भी वही है कि असली विनर कौन बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विगी और जोमेटो के बिजनेस मॉडल्स के बारे में और आगे आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि स्विगी वर्सेस जोमेटो में कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है और आगे आने वाले टाइम में कौन सी बेटर ग्रोथ दिखा सकती है। और ये वीडियो अपने दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इन स्टॉक्स की होल्डर रखते हैं या फिर इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। वही सबसे पहले बात करेंगे जोमेटो के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है। जोमेटो का कोर मॉडल है फूड डिलीवरीज का एग्रीगेट मॉडल, रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करके कमीशन अर्न करना। लेकिन जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है, उसने ब्लिंकिट के थ्रू क्विक कॉमर्स में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ली है। इसका मतलब ग्रोसरीज, एसेंशियल्स और फास्ट डिलीवरी से ये एडिशनल रेवेन्यू सोर्स या एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर रही है। वहीं अगर स्विगी की बात करें तो स्विगी भी फूड डिलीवरी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्विगी का जो एग्रेसिव पुश है वो उसके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट पे है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके रेवेन्यूज की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ रहा है। तो स्विगी अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। अब जहां पे एग्रेसिव एक्सपेंशन होगा, ज्यादा मार्केट कैप्चर होगी, वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो स्विगी के एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हायर कॉस्ट पे, और हायर कॉस्ट वुड लीड टू लेस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। जहां स्विगी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, वहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल टर्म से बात करें, जोमेटो फोकस कर रही है एफिशिएंसी पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। वहीं स्विगी का मेन फोकस है एक्सपेंशन, मार्केट और मार्केट कैप्चर करना। तो हम बात करेंगे मार्केट शेयर के बारे में, असली लीडर है कौन। तो अगर हम देखें तो जोमेटो फूड डिलीवरी सेगमेंट में मार्केट शेयर में लीड कर रहा है, लेकिन स्विगी ने क्वार्टर 4 में थोड़ा बहुत ग्राउंड रिकवर किया है, बट ओवरऑल अभी भी जोमेटो लीड पोजीशन पे है। ये लीड मेंटेन करना जोमेटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट शेयर का असल मतलब होता है बेटर प्राइसिंग पावर, सेकेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉलिंग, और थर्ड है हमारा बेटर रेस्टोरेंट पार्टनरशिप्स। तो जो कंपनी मार्केट शेयर में लीड करेगी उसके पास बेटर प्राइसिंग पावर रहेगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉलिंग रहेगी और साथ ही साथ ज्यादा रेस्टोरेंट, ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स भी रहेगी। तो जहां ये सब आता है वहां बेटर रेवेन्यू, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात होती है। तो जोमेटो इस स्पेस में स्विगी से थोड़ा और आगे। तो चलिए बात करते हैं स्विगी या जोमेटो में असल में पैसा बना कौन रहा है। अगर हम बात करें जोमेटो की, तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जोमेटो ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। जोमेटो की बेटर कॉस्ट कंट्रोल, हायर टेक रेट और ब्लिंकिट की इंप्रूविंग यूनिट इकोनॉमिक्स की वजह से उसके मार्जिन्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। वहीं अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, स्विगी के हायर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ी है, राइट, एक्सपेंशन पॉलिसीज की वजह से, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ी है, और उसका सीधा इम्पैक्ट उसके मार्जिन पे पड़ा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा है।
तो फिलहाल नंबर्स की रेस में जोमेटो अभी भी स्विगी से आगे ही है। जानते हैं फ्यूचर में ये बैटल सिर्फ फूड डिलीवरीज का नहीं होने वाला है, ये बैटल होने वाला है क्विक डिलीवरीज का, 10 मिनट डिलीवरीज का, डार्क स्टोर्स का और लॉयल्टी इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने का। आगे आने वाले टाइम में ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट का जो कंपटीशन है वो और इंटेंस होने वाला है। जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ स्केलेबिलिटी पे भी फोकस करेगी, वही कंपनी आगे आने वाले टाइम में विनर बनेगी। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो करंटली फोकस कर रही है स्टेबिलिटी पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। जोमेटो का कंसिस्टेंट रेवेन्यू, उसकी मार्केट शेयर लीड और साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये तीनों चीजें कंपनी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। आगे आने वाले टाइम में वही कंपनी जीतेगी जो स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे फोकस करेगी, ना ही सिर्फ स्केलेबिलिटी पे और ना ही सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी इस बैटल में आगे बढ़ रही है, स्विगी या फिर जोमेटो। आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।